हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपन सीरीज चला रहे हैं RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। सेट 1 कवर कर चुके, सेट नंबर 2 है और ये क्वेश्चन है RSMSSB द्वारा 2015 के अंदर जो राजस्थान पटवारी एग्जाम हुई थी उसका प्री का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 अपन कवर कर चुके गाइज, 60 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन अपन कवर कर चुके। इसका पार्ट 2 अपन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 से लेके जो भी 120 तक के क्वेश्चन है उनको अपन आगे करेंगे। तो गाइज आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज 90 तक के क्वेश्चन को अपन कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके। तो देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहते हैं, निम्न श्रेणी में आगामी संख्या क्या होगी। देखिएगा गाइज सभी क्वेश्चंस को अपन अच्छे से कवर करेंगे, हर क्वेश्चन से, ताकि अपनी अच्छे से तैयारी होती रहे। तो इसमें देखिएगा गाइज अपन क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। इसका डिफरेंस आ जाएगा दोनों का 1 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस गाइज 2 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। कंटिन्यू डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज 6 का डिफरेंस आएगा और 16 6 22। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया गाइज नेक्स्ट टर्म्स क्या होगी। इसमें देखिए गाइज इसको 1 से मल्टीप्लाइड किए, इसको 2 से मल्टीप्लाइड किए, इसको 3 से मल्टीप्लाइड किए, इसको 4 से मल्टीप्लाइड किए। तो नेक्स्ट आने वाली टर्म्स होगी उसको अपन 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। और 72 को मैं 5 से मल्टीप्लाइड करूँ तो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, रेक 36, 360 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज 2 सीरीज के क्वेश्चन से, नंबर सीरीज से, इसमें डिफरेंस था और इसमें मल्टीप्लाइड किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते गाइज। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखिए गाइज। आपको पेपर सॉल्व कर लिए तो बाकी आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप पेपर सॉल्व कर लीजिएगा 2018 से लेके 2019, 17, 16 जो भी आपको पेपर मिलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, देखिए गाइज एक गोल पत्थर के ढेर से 66 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बनाई जा सकती है। एक ढेरी में पत्थरों की अधिकतम संख्या 7 है, तो कौन सा कथन गलत है। देखिए गाइज यहाँ से आपके पास में एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, यानी बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ढेर से यानी उसके टुकड़े करके आपने 66 ढेर बना लिए। इसके कितने ढेर बना लिए गाइज, इस तरीके से 66 ढेर बना लिए। ठीक है, एक ढेर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से टोटल आपने 66 ढेर बना लिए। आगे कह रहा है कि एक ढेरी में पत्थरों की अधिकतम संख्या 7 है, तो कौन सा कथन गलत है। अब गाइज ये जो एक ढेरी है इसमें जो टोटल पत्थर है गाइज वो है 7, तो आपको पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो गाइज क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था, एक बड़ा सा पत्थर था, उसके मैंने 66 डेरियाँ बनाई और एक डेरी में कितने पत्थर थे, 7। तो 66 डेरी में टोटल कितने पत्थर हो जाएंगे, टोटल पत्थर हो जाएंगे 66 × 7। तो गाइज ये जो बड़ा सा पत्थर था उसके अंदर छोटे छोटे कितने पत्थर हो गए, 66 × 7 हो गए। अब देखिएगा गाइज इस ढेर से 11 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बन सकती है क्या। देखिए गाइज इससे 11 के ढेर बन सकते हैं क्या। देखिएगा इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें पूरा पूरा जा रहा है इस संख्या के अंदर, तो यानी 11 की ढेरी बन सकती है। गाइज देखिएगा 3 का भी इसके अंदर भाग जा रहा है, यानी 3 संख्या की में भी अपन कंप्लीट ढेरी बना सकते हैं, ये भी सही है। 33 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बन सकती है क्या। देखिएगा 66 में 33 का भाग जा रहा है 2 बार, तो यानी 33 पत्थरों की भी ढेरी बन सकती है। ठीक है, इस ढेरी में 26 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बन सकती है क्या। गाइज 66 × 7 के अंदर 26 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो यानी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ इसकी ढेरी नहीं बन सकती। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए गाइज सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें डायग्राम 1 2 3 4 5 डायग्राम में कह रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। या तो इस क्वेश्चन के अंदर गाइज देखिएगा इसमें एक ही लॉजिक लगा हुआ है गाइज। देखिएगा पहली स्टेप के अंदर क्या किया गाइज, इसको हटाया है। देखिएगा ये पहली स्टेप मान सकते हैं, ये दूसरी स्टेप में इसने इसको हटाया है। तीसरी स्टेप में क्या किया गाइज, इसका आगे वाला साइन हटा दिया। चौथी स्टेप में उसने क्या किया, पूरी की पूरी लाइन को ही हटा दी। ठीक है, पूरी लाइन को हटा दी। अब गाइज 5वीं स्टेप में क्या होना चाहिए, 5वीं स्टेप में अगर ये हटाया जा रहा है तो नेक्स्ट आने वाले पोर्शन में क्या होगा, ये टर्म्स भी हट जाएगी। गाइज इसका आंसर ये माना गया, बट इस किस तरीके से माना गया है इसमें कुछ ना कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। इसका आंसर आना चाहिए ये इस तरीके से, ये लाइन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सभी अच्छे से कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अंदर आंसर ये माना गया है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहते हैं, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। गाइज कोई भी 2 संख्या है,
एक्स और वाई उनके वर्गों का योग, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया 85 हो गया, उनका गुणनफल 42 है। एक्स इंटू वाई यानी 42 है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। गाइज मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके गाइज, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरे को पता नहीं, इसको मैं ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं 85 रख देता हूँ। ओके गाइज, माइनस 2xy की जगह मैं 42 रख देता हूँ। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 84 यानी 1 आ जाएगा। यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू गाइज 1 आ गई, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है गाइज, एक घड़ी की मिनट की सुई 12 पे है। तो गाइज ये मैं घड़ी बना लेता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे 12 हो गए, ये 3, ये 6 और ये 9। तो मिनट की सुई कहाँ पे गाइज, यहाँ पे 12 पे है, और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बनाती है। चाल की दिशा क्या होगी गाइज, चाल की दिशा ये आएगी, यानी इस डायरेक्शन में चलेगी और इस डायरेक्शन में 120 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए गाइज ये एंगल तो कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गया, यानी ये एंगल बनेगा 30 का, फिर से ये एंगल बनेगा 30 का, फिर से ये एंगल बनेगा 30 का। मेरे को 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यानी ये और ये लाइन 90 और 30, 90 और 30 कितना होगी 120, यानी टोटल 4 बच जाएगी। तो घंटे की सुई रहेगी 4 के ऊपर, मिनट की रहेगी 12 के ऊपर, तब टोटल कौन बनेगा 120 डिग्री। तो घड़ी में समय होगा, घड़ी में बजेगी 4। ओके गाइज, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। गाइज पूरे वीडियो अच्छे से देखिएगा, हर सीरीज से जीके पोर्शन हो, साइंस पोर्शन हो, मैथ पोर्शन हो, रीजनिंग पोर्शन हो, बाकी किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा, श्योर आपका सिलेक्शन है। एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार इतना है। देखिए गाइज 34 छात्रों का औसत दे रखा है अपने को, ये हो गया। यदि अध्यापक का भार और ऐड कर दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा गाइज पहले टोटल एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 46.5। ओके गाइज, पहले एवरेज था 46.5, पहले कैंडिडेट थे गाइज 34। अब टीचर को ऐड करूँ तो गाइज एवरेज बढ़ जाता है 500 ग्राम। अब देखिए गाइज ये जो 500 ग्राम है, ये जो पहले एक तो 34 छात्रों का बढ़ रहे हैं, यानी 500 ग्राम एक तो सभी का बढ़ा रहे हैं। देखिएगा पहले एवरेज था 46.5, अब जो टीचर आ रहा है, टीचर की आयु इस तरीके से है कि वो सब के अंदर 500 ग्राम दे रहा है, यानी सब छात्रों के अंदर 500 ग्राम दे रहा है। तो कितना दे दिया उसने, 34 × 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आधा केजी, तो ये हो जाएगा गाइज 17 केजी। गाइज 17 केजी तो उसने स्टूडेंट्स के अंदर बांट दिया, खुद का वजन 17 केजी तो स्टूडेंट्स के अंदर बांट दिया। ओके गाइज 17.0। 500 ग्राम खुद के अंदर भी तो बांटेगा, खुद का हिस्सा भी तो बांटेगा 0.5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 5 5 10 असल 1, 7 6 13 1 14 असल 1, 4 1 5 1 6 64। तो उस टीचर का वेट हो गया 64 केजी। ठीक है गाइज, अब इसको अपन फॉर्मूले से करना चाहो तो किस तरीके से करोगे, पुराना औसत ले लीजिएगा, पहले औसत है 46.5, प्लस बढ़ रहा है तो प्लस करना है और घट रहा है तो माइनस करना है। बढ़ रहा है तो प्लस करना है, औसत बढ़ रहा है तो प्लस कर दिया, प्लस कितना बढ़ रहा है गाइज 0.5, यानी 0.5 ग्राम बढ़ रहा है। और कितने कैंडिडेट में बढ़ रहा है, 34 तो पहले वाले और एक और आ जाता है 35 के अंदर बढ़ रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिएगा 46.5 प्लस 35 का आधा हो जाएगा कितना, 17 दूनी 34, 17.5 ऐड करूँगा तो 5 5 10, 7 से 13 1 14, 4 1 5 1 6 64 ग्राम। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और खुद का लॉजिक लगा के भी कर सकते हो। आड़ू तरीके से लॉजिक लगाया भाई, 500 ग्राम तो 34 छात्रों के अंदर बांटेगा, 500 ग्राम खुद का भी बढ़ा के लेके आएगा और 46.5 पहले से, तो कुल मिला के 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है गाइज, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। इसके हर और अंश में प्रत्येक का मान, हर और अंश में से 1 घटाने पर मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज इसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। इसमें आपको हर और अंश में 1 जोड़ना है, तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। देखिएगा इसमें मैं जोड़ूँ 2/5 है, इसमें मैं 1 जोड़ूँ तो ये हो गया मेरा 3/6, यानी 1/2 ही है ये तो।
3/6 को मैं 16 करूँ तो 1/2 होगा, तो पहला ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता। इसमें देखते हैं गाइज, इसमें मैं एक एक जोड़ता हूँ, तो 3/5 + 1 + 1, तो 4/6, 2 का भाग्य 2 बार, 2 का भाग्य 3 बार, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ से। आगे देख लेते हैं, इसके हर और अंश में 1 घटाने पर 1/2 आता है। इसमें से मैं एक ही घटाऊँ, देखें 3/5 -1 -1, 3 में से 1 है 2, 5 में से 1 है 4, 2/4 का मतलब गाइज 1/2 आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड होगी, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने कुछ नहीं किया, ऑप्शन उठाया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड करी मैंने और दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करी, दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं गाइज। 99 क्या कहता है कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। तो गाइज विमल हो गया और अरुण हो गया, इनकी आयु का अनुपात है 3:5, उनका आयु का योग है 80 वर्ष। तो देखिए गाइज अनुपातों का योग कितना हो गया यहाँ पे, 3 + 5 = 8, तो अनुपातों का योग 8 = 80, तो 1 बराबर हो जाएगा 80/8 यानी 10, एक की वैल्यू 10 हो गई, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाइड करूँ तो ये तो हो जाएगा 30 वर्ष का, और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 50 वर्ष का। ठीक है, तो विमल की आयु है 30 वर्ष, अरुण की आयु 50 वर्ष। मैंने किस तरीके से निकाली, अनुपातों का योग किया और टोटल आयु थी उसमें मैंने भाग लगा दिया, तो एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू जो आई इसको मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा गाइज, 10 वर्ष पश्चात ये तो हो जाएगा 40 वर्ष का, और 10 वर्ष पश्चात ये हो जाएगा 60 वर्ष का, तो 20 का भाग जा रहा है, तो 2:3 इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का, देखिए गाइज ये नदी है और नदी के किनारे पे कोई पेड़ खड़ा है, पेड़ की चोटी हो गई, ये होगी पेड़ की चोटी। नदी के किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। गाइज ये दूसरा कोण है, दूसरा किनारा है, और यहाँ से जो इसका जो उन्नयन कोण है गाइज वो है 60 डिग्री। ओके, उससे 20 मीटर दूर बिंदु से 30 डिग्री हो जाता है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज 20 मीटर दूर, अब एंगल गाइज 20 मीटर दूर इधर करूँ तो एंगल ये हो जाएगा मेरा, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। गाइज मैंने इसको इधर क्यों बढ़ाया, इसको इधर क्यों नहीं बढ़ाया, अगर मैं इसको इधर बढ़ाता तो एंगल बढ़ जाता, तो मैंने इसको इधर बढ़ा दिया। ये दूरी है गाइज कितनी, 20 मीटर। ठीक है गाइज, इसकी ऊंचाई को मैं h मान लूँ और इस दूरी को गाइज मैं अक्स मान लूँ। ठीक है गाइज, नदी की चौड़ाई बतानी है, नदी की चौड़ाई मैंने क्या मानी है, ये अक्स की वैल्यू आपको बतानी है। गाइज इसके अंदर 2 कंडीशन लगी है, 2 ट्रायंगल बन रहे, ट्रायंगल पहला ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया, बड़े वाला हो गया। तो पहले ट्रायंगल के अंदर tan 60 का फॉर्मूला लगेगा, tan 60 = हो जाता है, tan बराबर होता है लंब अपॉन में आधार, लंब गाइज h और आधार है इसका अक्स, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी अक्स tan 60, तो h की वैल्यू हो गई गाइज अक्स और tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी √3 अक्स। ओके गाइज, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, दूसरा है tan 30 का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो वही रहेगा h, और इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार ये पूरा हो जाएगा x + 20, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँ तो गाइज ये हो जाएगा √3h बराबर हो जाएगा 20 + x, और h की वैल्यू हो जाएगी गाइज 20 + x अपॉन में √3, ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। दोनों को आपस में बराबर करूँ तो क्या हो जाएगा गाइज, √3x बराबर हो जाएगा 20 + x अपॉन में √3। देखिए ये √3 से मल्टीप्लाइड होकर क्या बन जाएगा, ओनली 3 बन जाएगा, तो 3x बराबर 20 + x, ये x उधर चला जाएगा, 2x बराबर 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 मीटर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, tan वाला फॉर्मूला लगाए, h की वैल्यू निकाली इधर से पहले त्रिभुज के अंदर, और दूसरे त्रिभुज के अंदर h की वैल्यू निकालिए, दोनों h की वैल्यू को आपस में समीकरण को बराबर कर दिया और x की वैल्यू निकाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं गाइज। 101 क्या कहते हैं कि x का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज हमेशा 1 की पावर x है, 1 की पावर y है, 1 की पावर z है, सब मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो अपना रिलेशन बनता है 1 की पावर x + 1 की पावर y, इस तरीके से, यानी पावर हमेशा जुड़ जाती है यदि इनका बेस समान है तो। अब यहाँ पे देखिएगा बेस यहाँ पे 3 है, बेस यहाँ पे 3 है, बेस यहाँ पे 3 है, तो ये पावर हमेशा जुड़ जाएगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी गाइज, 3 की पावर 1/9
प्लस 2/9 प्लस 3/9 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए गाइज 9 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 1 + 2 + 3। ठीक है, सही है। तो 3 2 5 6, 6/9 हो गया, और 6/9 का मतलब 3 का भाग्य इसमें 2 बार, 3 का भाग्य 3 बार, यानी 2/3। तो गाइज नीचे था 3 और इनकी पावर होगी 2/3। ठीक है, यानी ये जुड़ के ये हो गया। अब गाइज यहाँ पे दे रखा है 9 की पावर अक्स, 9 की पावर अक्स है, 9 को मैं 3 की पावर 2 कर दूँ, इसकी पावर अक्स, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 अक्स। ठीक है, यानी 9 की पावर अक्स को मैं रख सकता हूँ 3 की पावर 2 अक्स। अब गाइज इसका जो LHS है, LHS किसके बराबर होगा, 3 की पावर 2/3 के, और RHS किसके, 3 की पावर 2 अक्स। इनका बेस सेम है, तो ये जो इनकी पावर है वो सेम हो जाएगी, 2/3 बराबर 2 अक्स, 2/3 बराबर 2 अक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसमें ओनली आपको बेस और पावर को ध्यान में रखते हुए इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। गाइज समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन जरूर देखिएगा गाइज। यदि यहाँ पे आपको टफ लगेंगे तो एग्जाम में फिर आप सोल्व नहीं कर पाओगे। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। देखिए गाइज ए और बी ये कब थी गाइज, 3 वर्ष पूर्व है। इनकी औसत आयु है गाइज, एवरेज है 18, यानी 2 कैंडिडेट की एवरेज है, तो कुल कितनी हो जाएगी, कुल हो जाएगी 36। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की कुल आयु है 36। सी के साथ मिलने पर औसत आयु हो जाती है 22 वर्ष। अब गाइज इनके साथ में सी भी मिल गया, और ये कंडीशन कब की है गाइज, वर्तमान की है। सी भी इनके साथ में मिल गया, तो इनकी सी के साथ मिलने पर औसत आयु होगी 22 वर्ष, तो 22 का मतलब हो गया गाइज 66 वर्ष। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज वर्तमान में सी मिल गया, तो इनकी कुल आयु होगी 66। अब देखिए गाइज 36 तो ए और बी की 3 वर्ष पहले हैं, तो ए की भी 3 वर्ष जुड़ेगी वर्तमान में आने के लिए, बी की भी वर्तमान में आने के लिए 3 वर्ष जुड़ेगी, यानी 3 और 3 6, यानी ए और बी इनकी 36 वर्ष तो थी 3 वर्ष पहले, दोनों की 3 वर्ष यानी 6 वर्ष और, यानी 42 हो गई। तो ए और बी की जगह मैं रख दूंगा 42 प्लस सी बराबर 66। सी की वैल्यू हो जाएगी 66 माइनस 42, तो 6 में से 2 गए 4, और 6 में से 4 की 2 24 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है गाइज, ये हो गई 36, 3 वर्ष पहले थी, तो एक जने का 3 वर्ष बढ़ाया और दूसरे जने का 3 वर्ष बढ़ाया मैंने, तो ये हो गई गाइज 42 वर्ष। और 3 जनों की औसत है, सी के साथ मिलने पर औसत होगी 66, औसत है 22, तो टोटल होगी 66। 66 में से ए और बी की वर्तमान घटा दूँ 42, तो आंसर आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। 103 क्या कहता है गाइज, देखिएगा राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। तो गाइज ये तो हो गया राम, और ये हो गए फादर। देखिएगा तो फादर 6 हैं, तो पिता राम हो जाएगा 1, रेशियो निकालिए मैंने। ठीक है, 6वां भाग है, यानी राम है वो पिता की आयु का 6वां भाग है, तो यानी फादर को मैंने 6 किया, तो राम हो गया 1। ठीक है गाइज, 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। गाइज 10 वर्ष बाद में यहाँ पे विमल आ गया, और फादर और विमल की आयु का रेशियो हो जाएगा गाइज 1:2। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो गाइज ये हो गए विमल और पिताजी, इनका रेशियो हो गया 2:1। ये पहली लाइन है, और ये दूसरी लाइन में मैंने रख दिया। विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था। गाइज विमल है, उसका 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, 2 वर्ष पहले वो 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में वो कितने वर्ष का हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 10 वर्ष का। तो वर्तमान में विमल कितने वर्ष का है गाइज, विमल है 10 वर्ष का, वर्तमान में विमल है 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष बाद में विमल कितने वर्ष का हो जाएगा, देखिएगा इस लाइन में देखिएगा, अब वर्तमान में विमल हो गया 10 वर्ष का, यहाँ पे विमल है 10 वर्ष का, और 10 साल बाद में विमल कितने वर्ष का हो जाएगा, 10 साल बाद में विमल हो जाएगा 20 वर्ष का। अगर विमल 20 है तो फादर है इसके डबल, तो 20 का हो जाएगा 40। अब गाइज ये 40 हो गए फादर, तो 10 वर्ष पहले फादर हो जाएंगे 30 वर्ष के। अगर फादर 30 वर्ष के, तो राम इसका 6वां भाग यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन को गाइज एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, आपके समझ में नहीं आया तो देखिएगा गाइज, इसमें कुछ नहीं है, ये हो गए राम, फादर और विमल, इस तरीके से अपने को दे रखा है। राम और फादर की आयु का रेशियो अपने को दे रखा है 1:6, और 10 वर्ष बाद में इनका रेशियो दे रखा है 2:1 इसका, फादर और विमल का, यह 10 वर्ष बाद में। और क्वेश्चन कह रहा है कि विमल वर्तमान में 10 वर्ष का है, तो विमल 10 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद में विमल हो गया 20 का, 20 यानी ए की वैल्यू गाइज होगी 20,
यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू होगी 20, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 40। वापस से 10 वर्ष पीछे चलते हैं, तो 40 में से 10 घटाऊँ तो 30, यानी 6 की वैल्यू 30, तो ए की वैल्यू 5। इस तरीके से अपन इसको करेंगे, तो 5 ऑप्शन में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन 104 कहते हैं कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक परीक्षा, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, देखते हैं। अस्सी प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो देखिएगा गाइज अंग्रेजी में, और 85% विद्यार्थी गणित में, 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। सभी कंडीशन अपने को उत्तीर्ण की दे रखी है। तो गाइज देखिएगा इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ये हो गई पासिंग। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो इंग्लिश के अंदर 80% पास हो रहे हैं, ऊपर मैंने पास का साइन लगा दिया। 85% गणित में, मैथ के अंदर गाइज 85% पास हो रहे हैं। 75% दोनों में, दोनों का गाइज मैं बहुत लिख देता हूँ, दोनों में हो रहे हैं 75%। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 है, अब गाइज यहाँ पे आपको फेल होने वाले की संख्या दे दी है, फेल होने वाले 40 है, तो परीक्षार्थी की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी आपको कह दिया कि फेल होने वाले 40 है। तो गाइज देखिएगा अगर दोनों के अंदर यहाँ पे इंग्लिश में 80% पास हो रहे हैं, इंग्लिश में 80% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे? इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं गाइज? 20%। मैथ में फेल होने वाले कितने हैं? 100 में से 15 गए, 25 गए, 15%। ठीक है गाइज, दोनों में पास होने वाले 75%, तो दोनों में फेल होने वाले हो गए 25%। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, ये है फेल होने वाले। तो फेल होने वाले कितने हो गए गाइज? इन दोनों का जोड़िएगा, इंग्लिश प्लस मैथ कितना हो गया? 20 और 10, 30 और 5, 35। 35 माइनस कर दीजिएगा ये 25%, 35 माइनस 25 तो कितना हो गया गाइज? 10%। 10% फेल हो रहे हैं, और ये कह रहा है कि फेल होने वाले 40 हैं, तो 10% बराबर 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। टोटल कितने कैंडिडेट है? 400। गाइज इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, ये लॉजिक रखना है। यहाँ पे आपको फेल होने वाले निकालने हैं, तो यहाँ पे फेल होने वाले 20 हो गए, यहाँ पे फेल होने वाले 15 हो गए, तो 20, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फेल होने वाले बोथ के अकॉर्डिंग हो गए 25। तो इनका सम कीजिएगा और इसमें से ये घटा दीजिएगा, क्योंकि ये संख्या कॉमन आ रही है इसलिए मैंने घटाया है। ठीक है गाइज, किस तरीके से घटाया देखिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ए और बी इनको मैं ऐड करूँगा तो इसका कॉमन पोर्शन तो मैं हटाऊँगा ही, तभी तो आएगा। तो इसी तरीके से मैंने इसमें कॉमन पोर्शन हटाया है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 25 यानी 10% बराबर 40, तो 100% बराबर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है और उसके 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है, दोनों इसे 18 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखिएगा इसे, ए की बात करें और बी की बात करें। बी किसी काम को, कोई भी काम मान लेते गाइज, एक काम है, निश्चित समय में करता है, सपोज कीजिएगा टी समय में करता है, उसके 3/4 समय में, यानी ए है उसका 3/4 समय लेता है और उसका आधा काम करता है, आधा काम ही करता है, दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए गाइज, ए आधा काम करता है 3/4 समय में और बी एक काम करता है टी समय में, तो इसको भी पूरा काम करें, ये पूरा काम करेगा, यानी तो टाइम इसका डबल हो जाएगा। यानी आधा काम 3/4 में कर रहा है तो पूरा काम हो जाएगा, इसको मैं डबल कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 समय में। तो गाइज ए उसी काम को करेगा 3/2 समय में। ये चीज़ आपकी समझ में आई कि नहीं आई? कैसे किया मैंने? यदि ए आधा काम करता है 3/4 में, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये पूरा काम यानी एक काम हो जाएगा 3/2 में। तो गाइज देखिएगा ए और बी इनका समय का अनुपात कितना है? ए का समय है 3/2 और बी का समय कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 3:2। ए और बी का समय का अनुपात है 3:2, और समय और क्षमता का अनुपात उल्टा होता है। अगर समय का अनुपात 3/2 है तो इनकी दक्षता का अनुपात हो जाएगा 2:3। तो एक की दक्षता है 2 और बी की दक्षता है 3, दोनों की दक्षता हो गई 5, और दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। दोनों की दक्षता 5 है, दोनों 18 दिन में करते हैं, टोटल कार्य हो गया 5 × 18, यानी टोटल कार्य हो गया 90। पूछा किसका? बी का, तो बी की दक्षता कितनी है? बी की दक्षता 3, तो 3 का भाग दे दीजिएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, क्वेश्चन समझ में नहीं आया गाइज, ज़रूर एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, बाकी समझने की कोशिश करोगे एक एक स्टेप को अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 106 कहते हैं ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो गाइज ए है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी इससे 60% अधिकतम है। गाइज बी की दक्षता है, देखिएगा बी की दक्षता ए से 60% अधिकतम है। गाइज ए की दक्षता में 100 मान लूँ तो बी की दक्षता में 160 कर दूँ, 60% अधिकतम है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इसमें भाग गया 5 बार, 2 का गोया 8 बार। ए की दक्षता 5 है, बी की 8 है। बी इसे पूरा करेगा। देखिएगा ए की दक्षता 5 है और ए 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो गया 12 × 5, 12 × 5 हो गया टोटल काम, यानी टोटल काम हो गया 60। बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 8, तो 60 में 8 का भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 का भाग जा रहा है क्या, 4 का भाग इसमें चला गया 2 बार, 4 का भाग गया 15 बार, 15/2 यानी 7.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, 2 नल 45 और 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोले तो कितने घंटों में भरेंगे। गाइज ए 45 घंटे में भरता है, बी भरता है 30 घंटे में। दोनों को मैं ऐड करूं, ऐड क्या करना है, मेरे को एलसीएम निकालना है। 45 और 30 का एलसीएम हो जाएगा गाइज 15 का भाग जा रहा है 90 हो गया। तो ए की दक्षता कितनी हो जाएगी, 90 में 45 का भाग गया 2 बार, 90 में 30 का भाग गया 3 बार। दोनों की दक्षता आ गई, दोनों की एफिशिएंसी होगी 5, तो दोनों कितने समय में भरेंगे इसको, 90/5 यानी 14 या 18, 18×5 90। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं गाइज। 109 क्या कहते हैं, एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। गाइज यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 39 किलोमीटर और इसमें जो समय लग रहा है वो है 45 मिनट। पहले 15 मिनट में अक्स किलोमीटर है, तो गाइज यहाँ से यहाँ तक की दूरी है अक्स किलोमीटर, अक्स kmph स्पीड दे रखी है। ये स्पीड है गाइज यहाँ पे अक्स, और ये समय ले रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट। आगामी 20 मिनट है यानी नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर दुगुनी चाल से, पहले अक्स चाल थी और अब इसकी चाल होगी 2 अक्स, और शेष दूरी पहली चाल से फिर से पहली चाल यानी अक्स से आ जाता है। यहाँ पे कितना समय लेगा, वो 15 20 20 से 10 30 5 35 हो गए और टोटल समय था 45 यानी 10 मिनट चलता है इसी स्पीड से। ये चीज़ आपके समझ आई कि नहीं आई, इसी से के बेस पे अपना आंसर निकलेगा। यहाँ पे 3 स्टेप में चलता है गाइज वो। पहली स्टेप के अंदर अक्स की स्पीड 15 मिनट, दूसरे केस के अंदर 2 अक्स की स्पीड और 20 मिनट, थर्ड स्टेप के अंदर वो अक्स की स्पीड और 10 मिनट चलता है और टोटल दूरी इसकी 39 किलोमीटर। अब गाइज यहाँ पे आपको देखिएगा स्पीड चाल दे रखी है और आपको समय दे रखा है, चाल और समय दे रखा है तो आप दूरी निकाल सकते हैं। तो गाइज इस केस के दूरी d1 निकाल लीजिएगा, यहाँ पे दूरी d2 निकाल लीजिएगा, यहाँ पे दूरी d3 निकाल लीजिएगा और सबको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 39 किलोमीटर। तो टोटल दूरी 39 बराबर है। पहले केस के अंदर हो जाएगा 15 अक्स, दूसरे केस के अंदर हो जाएगा 20 दूनी 40 अक्स, तीसरे केस के अंदर हो जाएगा 10 अक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइज, ध्यान देने वाली बात एक ही है, ये टोटल kmph के अंदर है, ये kmph किलोमीटर के अंदर है। तो ये जो समय है इसको भी आप आवर में बदल दीजिएगा। तो ये 15 था, इसमें मैं 60 का भाग दूँ तो मिनट में मैंने 60 का भाग दिया तो घंटे में बदल ही जाएगा। यहाँ पे मैं 60 का भाग दे दूँ क्योंकि ये 20 मिनट है, 60 का भाग दूंगा तो घंटे में आ जाएगा। 10 मिनट में मैं 60 का भाग दे लेता हूँ तो घंटे में बदल जाएगा। तो 60 से सबसे मल्टीप्लाइड कर दूँ, 39 × 60 बराबर हो जाएगा 15 अक्स प्लस 40 अक्स प्लस 10 अक्स। तो 40 10 50 से 10 60 और 5 65 अक्स, 65 अक्स बराबर ये हो गया 39 × 60। 65 का भाग दे लेते हैं इसके अंदर, 5 का भाग गया 13 का भाग गया 13 5 65, 13 का गया 3 बार, 5 का गया इसमें 12, तो 12 × 3 यानी 36 kmph। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई गाइज, अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 36 kmph। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। 110 क्वेश्चन कहता है कि एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, वापस 16 किलोमीटर घंटा की चाल से आता है, औसत चाल ज्ञात कीजिएगा। जाते टाइम इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, आते टाइम इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ट्रिक लगा दीजिएगा, जाते टाइम अक्स है, आते टाइम वाई है, दूरी सेम है तो औसत चाल हो जाती है 2 अक्स वाई अपॉन में अक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 16
अपन में 4 + 16, तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 16 अपन में 16 × 4 = 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास में सही चल रहा है 2xy अपन में x + y, तो 16 × 4 = 64 सही है, अपन 16 × 4 = 20, 4 का भाग है इसमें 5 बार, और ये हो जाएगा 16 × 32/5, 32/5 आ गया। ऊपर नीचे 2 से कर देता हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। नीचे 10 बना लिया मैंने, नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया 64, 64/10 यानी 6.4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन करनी है आपको 2xy अपन x + y के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 16 अपन 4 + 16 यानी 20, इस अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। 2 का भागी इसमें 10 बार, तो ये हो जाएगा 64 अपन में 10 यानी 6.4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं।